कहने से नहीं हो रहा, ट्रांसफर कैंसिल हो रहा है। इस स्वास्थ्य विभाग में आप पता कर लो ट्रांसफर होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है डॉक्टर और उन लोगों को। अध्यक्ष जी, जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं इसके लिए कुछ कहेंगे आप? ये बिजली बेच देंगे, इन्होंने बिजली नहीं बनाई, ये पूरी बिजली बेच देंगे बीजेपी के लोग। आज जब मैं आ रहा था तो एक सोशल मीडिया पे किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेजा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है। पूरा सब कुछ बेच देंगे, ये है फुल फॉर्म उनका। पूरा भारत को बेच के चले जाएंगे, राष्ट्र को बेचेंगे। क्या नहीं बिक गया बताओ आप? बताइए, अमेरिका के दबाव में सीज फायर हो गई। इसका मतलब क्या है? कारोबार की वजह से हो रहा है। आर्थिक जो आपका व्यवस्था है उसमें अमेरिका का दबाव है, तो ये बिजली बेच रहे हैं, सड़कें बेच दी इन्होंने, मंडी बेच दी इन्होंने, बस स्टैंड बेच दिए, किसान बाजार बेच दिए, और एफडीआई के नाम पर चाहे एलआईसी बेचा हो, मल्टीनेशनल कंपनियों को सुविधाएं दी हो, सब बेच रहे हैं लोग। प्राइवेट लोगों को सब बेच रहे हैं, फोन टेलीफोन सब उनके पास। चीन से लड़ना चाहते हो, ये सब मोबाइल चीन के बने हुए हैं। स्वदेशी की बात कर रहे हो, सब मोबाइल विदेशी है, देखिए खड़े सब चीन के बने हुए हैं। कोई ऐसा नहीं जो चीन से सामान ना आया हो, जितने मोबाइल हमारे सामने। तो ये स्थिति पैदा हो गई। फर्रुखाबाद का जो काम है, मान लो टेक्सटाइल का है, यहाँ का जरदोजी है, बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? टेक्सटाइल पार्क पता नहीं कहाँ चल गया, टेक्सटाइल पार्क छीन गया। और आपका जो एक्सप्रेस वे था वो क्या कह रहे थे? फर्रुखाबाद वाले चूसे गन्ना और एक्सप्रेस वे लेकर गन्ना। बताइए अब ये हालत है, बताओ। हम अपने फर्रुखाबाद के लोगों को कहना चाहते हैं, जो पहले हुआ उसको भूल जाइए। फर्रुखाबाद का विकास एक्सप्रेसवे से जोड़ना और फर्रुखाबाद को पूरी आधुनिक सुविधाएं देने का काम हम समाजवादी लोग आने वाले समय में सरकार करेंगे। आप कहिए गंगा जी पे नया पुल बनाएंगे और एक्सप्रेसवे से आपको फर्रुखाबाद को छोड़ करके 8 लेन वाला गंगा का पुल बनाएंगे। अभी लाखों रुपए लगाकर मरम्मत हुई और 8 लेन का। अरे छोड़िए बीजेपी का भ्रष्टाचार, बीजेपी का भ्रष्टाचार की आप कौन कह रहा था पानी चू रहा है? ये जो आप कह रहे हो पुल में से नहीं पैसा चू गया, तो पुल में से पैसे तो चुआ होगा, तभी तो मेंटेनेंस खराब हुआ है। वंदे भारत ट्रेन छूट गई है। हाँ वही तो, इसीलिए पुल भी इनका ऐसा ही है, सब पैसा खा गए पुल का भी। वंदे भारत समाजवादी सरकार बनेगी जिस तरह कन्नौज में, वीडियो वायरल हो रही है, जिस तरह कन्नौज में और आगरा में यमुना पर 8 लेन ब्रिज बने हैं। 8 लेन, जब आप यमुना में घुसते हैं तो 8 लेन, यमुना को क्रॉस करते हैं तो 8 लेन ब्रिज बने हैं। कन्नौज से जब आप गंगा पार करते हैं तो 8 लेन ब्रिज है। जब एक्सप्रेसवे यहाँ आएगा और अपने आगरा लखनऊ से हम लोग जोड़ेंगे तो गंगा पार करने के लिए 8 लेन ब्रिज बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और ये देखिए, अबे धन्यवाद, रुक जाओ अभी। ये जो सड़क ग्वालियर, इटावा, फर्रुखाबाद होकर के लिपू लेक तक हमने मांगी थी। जब चीन से झगड़ा हुआ था तो इसको 6 लेन मांगा था। आप बीजेपी वालों से सोचिए, 6 लेन सड़क मांगी, 4 लेन का आश्वासन दिया और बना रहे 2 लेन पेव्ड शोल्डर। बताइए कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। भविष्य में अगर हमें चीन से मुकाबला करना पड़ेगा तो अगर हमारी फौज को आने जाने का सबसे साधन और कैंटोनमेंट को जो जोड़ता है, चाहे वो ग्वालियर का कैंटोनमेंट हो, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद का कैंटोनमेंट हो, बरेली का कैंटोनमेंट हो, रानीखेत का कैंटोनमेंट हो, और बॉर्डर तक जाने के लिए और चीन से सुरक्षा और कम समय में फौज पहुंचाने के लिए ये सड़क टंकी कैसी बन रही है, और पानी की टंकी जो भी बन रही हो, लेकिन बताओ उसमें पाइपलाइन कितनी बड़ी बिछ रही है। बताओ, हर गांव में शिकायत है कि नहीं? हर नाली खोद दी है। अभी मैं आ रहा हूँ, पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है फर्रुखाबाद। कहीं फर्रुखाबाद स्मार्ट सिटी तो नहीं है? क्या हालत कर दी बताओ। सुनने में आया कि यहाँ कोई अगर जानवर भी खो जाए तो उसके लिए पकड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सुनने में आया कि कोई दरखास्त लेके जा रहा था, उसका कोई जानवर खो गया, उसको भी नहीं पकड़ सकती पुलिस। शंकराचार्य ने कहा है कि केवल ब्राह्मणों को ही है कि लोग कथा कर सकते हैं। ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? कोई ग्रंथ तो होगा। हमारे उपनिषद हैं, हमारी धार्मिक किताबें हैं, तो बताओ जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई,
वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते, अपने भगवान की नहीं। आप बताओ, हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? बताइए, प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई थी? आप बताइए। आप कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इमरजेंसी है। अगर नाम बोल दोगे तो डीएम एसपी आपको जेल भेज देंगे। ये भी तो इमरजेंसी है। अगर जी आप बताइए, रुक जाओ भाई, ये बताओ, प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? भगवान सबके, हमारे भी हैं। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूछते हैं, बस इतनी सी शिकायत है उन्हें। पार्टी आंदोलन करेगी इस घटना को लेकर? आंदोलन नहीं, समाज को जागरूक करेगी और जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे। अब बताओ, अब मैं क्या बोलूं उस केस में? आप खुद समझते हो बातें सर। क्या कहलवा रहे हो उस बांदा के विधायक, क्या कहलवा रहे हो? सोचो उस परिवार से। उसके देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी को ये शोभा नहीं देता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सनातन को कह रही है तो सनातन में क्या झूठ बोलना बताएगा? ये झूठ बोला करो। ये कौन सा धर्म है बताइए? सनातन धर्म वाले, मानने वाले झूठ नहीं बोल सकते, न झूठ सिखा सकते हैं, लेकिन भाजपा ही झूठ सिखा रहे हैं। बताइए। अजय राय की बात तो सहमत है। अजय राय बोल रहे हैं समय जो चल रहा है, बहुत ही इमरजेंसी तो ज्यादा अंग्रेजों तो ज्यादा बेहतर यानी अरे भाई, जा रहा है, उसके बाद से सहमत है। बीजेपी को और बीजेपी की विचारधारा को अंग्रेजों ने बनाया और कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ इटावा में। हमारे जानते होंगे साथी क्यों? कांग्रेस का गठन तो इटावा से भी तो संबंध है। एओयू कहाँ के जिलाधिकारी थे? इटावा के जिलाधिकारी थे। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, और हमारा साथी सही कह रहा है। बताओ, विधायक ने एसडीएम को कूट दिया। एक विधायक ने, सुना है, अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे चला है, सोशल मीडिया पे, कि एक विधायक जी ने एसडीएम को मार मार के ठीक कर दिया। 7 उनके कांस्टेबल को भी मारा है। उसके बाद कोई दरोगा बचाने आया तो दरोगा को भी पीट दिया। बताओ, एक एमएलसी कमरे में बंद करके कूटे गए। ये पता आपको? नहीं पता है? एक एमएलसी को कुछ लेन देन या उस बंटवारे में झगड़ा हो गया तो एमएलसी को कमरे में बंद किया, फिर कूटा गया। उसे कूटा, खूब कूटा। अब कूटना तो जानते हो क्या होता है। और इसी तरह जब उनके ट्रक नहीं छोड़े जा रहे थे, जो नंबर ही नहीं है जिसमें कुछ लिखा भी अलग से, वो उनकी पहचान है, तो एसडीएम को पीटा गया। कानपुर का आप हम लोग जानते ही हैं कि डीएम और सीएमओ में झगड़ा चल रहा है। इनके मंत्री अधिकारियों की